एन के त्रिपाठी सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित शिक्षा क्षेत्र के मूर्धन्य विभूतियाँ और सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, बड़े हर्ष का विषय है कि इंदौर में नई शिक्षा नीति के संबंध में परिचर्चा और उसके अनुपालन के लिए एक अर्थपूर्ण संवाद यहाँ पर किया जा रहा है। अधिक व्यवधान न डालते हुए, क्योंकि हमको सीधे विषय पर आना है, मैं केवल इतना बताना चाहूँगा, हमें इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने नई शिक्षा नीति को सर्वप्रथम इसी वर्ष सत्र से ही प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य शासन और व्यक्तिगत रूप से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इसके लिए सीधे इसके लिए हम उनके आभारी हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल में माननीय राज्यपाल महोदय ने एक सेमिनार का उद्घाटन किया था नई शिक्षा नीति पर, और वो सेमिनार केवल औपचारिक सेमिनार नहीं था, उसमें गहन मंथन भी हुआ, बिंदुवार मंथन हुआ और शासन द्वारा क्या निर्णय लिए जा रहे हैं और क्या शासन को क्या निर्णय भविष्य में लेने चाहिए, इन दोनों पर खुलकर परिचर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने स्वयं वहाँ पर विस्तार से नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट किया और अपने विचारों को स्पष्ट करने के साथ साथ नई शिक्षा नीति को भी स्पष्ट किया। राजीव गांधी के समय में आई हुई पुरानी शिक्षा नीति, जिसमें केवल शिक्षा के विस्तार की बात थी, उसको हटाकर अब जो नई शिक्षा नीति आई है वर्तमान केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में, उसमें गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा से दो ही लोग जुड़े रहते हैं, या तो छात्र, उसका भी विकास आवश्यक है, अथवा समाज जिसको वो कुछ देने की स्थिति में रहता है। नई शिक्षा नीति पर अभी आपके सामने सब लोग बताएंगे। नई शिक्षा नीति में बच्चों के विकास के लिए छुटपन से लेके जब से वो 3 वर्ष का होता है वहाँ से लेके अंत तक उसके बारे में विचार किया गया है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में, मैं स्कूली शिक्षा पे नहीं जाना चाहता, उच्च शिक्षा में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, एंट्री एग्जिट की जो चॉइस दी गई है, क्रेडिट सिस्टम को कहीं भी ले जाकर उसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र खोला गया है, व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को एक मान्यता प्रदान की गई है, उसको एक प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। नई शिक्षा नीति ने इन सबों के नए द्वार खोले हैं और उसका जितना ही अच्छा अनुपालन होगा उतना ही संभवतः हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक इंडेक्स ग्रुप का प्रश्न है, जो कि आज यहाँ पर उपस्थित भी है, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत ऊपर ले जाएं। हमारा स्कूल भी है माउंट लिटरा, उस लेवल से हम बच्चों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेडिकल क्षेत्र में जहाँ पर फिलहाल नई शिक्षा नीति का कोई रोल नहीं है, हम चाहेंगे भविष्य में इसको भी समावेश किया जाए और एनएमसी के माध्यम से नई शिक्षा नीति के जो कुछ अंश हैं वो मेडिकल क्षेत्र में भी, डेंटल क्षेत्र में भी, नर्सिंग क्षेत्र में भी उनको लाया जाए, जो अभी तक नहीं लाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर एमपी के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम सर को, प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भाई साहब, मंचासीन विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय अखिलेश पांडे जी भाई साहब,
और इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश भदौरिया जी भाई साहब तथा मंच में विराजमान सभी अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित समस्त शिक्षाविद, सभी को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वदेश न्यूज ग्रुप को, जिसने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया और सभी को एक मंच प्रदान कर भारत देश के सबसे नवाचार जो हुआ है नई शिक्षा नीति 2020, उस पर एक कॉन्क्लेव का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के बिंदुओं को या नई शिक्षा नीति की गहराइयों को समझेंगे और जो उसमें आने वाली कठिनाइयां हैं या उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के प्रयासों से